इस वक्त नागपुर जिले में शिवसेना जो उबाठा वाले हैं उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अगर हम देखें तो शिवसेना को रामटेक लोकसभा जो गढ़ माना जाता है शिवसेना का, तो इस गढ़ को देखते हुए यह सीट शिवसेना को जानी चाहिए थे, उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात करें तो, लेकिन यह सीट उनको नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के दो फुट हुए, तो एक शिंदे ने अपना गढ़ बनाया, दूसरा ठाकरे का गढ़। शिंदे ने बहुत कोशिश किया बीजेपी के साथ में, जबकि उनकी उनकी भी दोस्ती है, वो भी अलायंस में है, अभी तक रहे हैं। उसके बाद वो बीजेपी से लड़ झगड़ के अपने लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए राजू पारवे के रूप में उन्होंने वो टिकट दिया, यानी कि अपने खेमे में उस सीट को लाया। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे ने एक कोशिश भी इतनी जोर से नहीं की जिससे कार्यकर्ताओं को लगे कि नहीं यार बहुत अच्छी कोशिश तो की गई। इससे उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं दांव पे लग गया। क्योंकि इसका तो जीता जागता उदाहरण है, जब रामटेक लोकसभा से कांग्रेस को टिकट फाइनल हुआ, तो जब जो कैंडिडेट है और उनके जो समर्थक है, उन्होंने जब आभार व्यक्त करने के लिए जब पोस्ट डाला सोशल मीडिया पर, तो कहीं भी महाविकास आघाड़ी में कहीं भी उद्धव बाला साहब ठाकरे या बाला साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे, किसी का भी कोई फोटो नहीं, कोई नाम नहीं। वो आज उन्होंने हाल फिलहाल में जब लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने डाला। इससे एक चीज तो समझ में आती है कांग्रेस की मंशा क्या है। वो किसी को लेके चलने वाली नहीं है, ये चीज आप कह सकते हैं। इलेक्शन तक फोटो वोटो डालेंगे, कार्यकर्ताओं का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, और बाद में तो सबको पता है। तो सवाल ये है कि अब ठाकरे और शिंदे की अगर हम बात करें तो ठाकरे ने कोशिश नहीं किया उस पैमाने पे, जबकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुरे ने स्टेटमेंट दिया था कि रामटेक को हम अपने बीजेपी के सिंबल पे लड़ाएंगे। इसके बाद भी उनको स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा कि ये जो सीट है वो शिवसेना को जाने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि शिंदे ने कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए सोचा तो कम से कम, और इसीलिए वो बीजेपी से लड़ के झगड़ के, जैसे भी कहो यार, लेकिन उन्होंने शिवसेना के खाते में सीट को लाया। कैंडिडेट की बात आती है तो अब राजू पारवे के बारे में बताया जा रहा है कि वो तो कांग्रेस के ही थे, बीजेपी के पास या फिर शिवसेना के पास में कोई कैंडिडेट नहीं था। अब ऐसा है कि राजू पारवे 2019 में कांग्रेस में गए थे, उसके पहले वो खुद शिवसैनिक थे। अब उन्होंने घर वापसी किया है। अब राजू पारवे तो डबल फायदे में है अगर मेरे आकलन में देखूं, क्योंकि शिवसैनिक तो उनका काम करेंगे, बीजेपी का कैडेट वोट कहीं कटता नहीं है। दूसरी बात, वो कांग्रेस में 5 साल रहे हैं, तो 5 साल में सारे कांग्रेसी उनसे व्यक्तिगत रूप से काफी जुड़ गए हैं, क्योंकि वो बताया जाता बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर वो डाउन टू अर्थ हैं और सारे कांग्रेसी भी अगर उसी का काम कर लेंगे, यानी कि राजू पारवे का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं राजू पारवे फायदे में है। तो इससे ये समझ में आता है यहाँ पे कि एक तो ठाकरे का बहुत आक्रामक तरीके से अपने लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सीट अपने हिस्से में ना ले पाना। दूसरा, कांग्रेस को जाने के बाद में कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उस सीट को उनको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने महा विकास आघाड़ी के जो है ठाकरे गठ के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है, वरिष्ठ, उनका कोई फोटो नहीं डाला। इससे ठाकरे गठ के कार्यकर्ताओं को समझ जाना चाहिए कि उनका भविष्य कहाँ तक कांग्रेस के साथ में इस क्षेत्र में कम से कम कितना जाता है। ये अपने आप में सभी ठाकरे गढ़ के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो साथ किसका देना है, इस पे सूत्र बताते हैं कि ठाकरे गढ़ काफी सोच विचार रही है कि कांग्रेस का साथ देना है असल में, या फिर उन्हें क्या करना है, ये उनका विषय है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। अब राजू पारवे यहाँ के कैंडिडेट हैं। अब सेंट्रल का जो इलेक्शन होता है उसमें देखा जाता है कि यार मोदी को चुनना है या फिर राहुल गांधी को चुनना है। जिसको मोदी को चुनना है वो इस लोकसभा में, रामटेक लोकसभा में की बात करें, मोदी को चुनना है वो राजू पारवे को दबाएंगे, और जिसको राहुल गांधी को चुनना है वो कांग्रेस को दबाएंगे, बटन दबाएंगे। खैर, इस विश्लेषण यही समाप्त नहीं होता है। आने वाले समय में जो माहौल है वो बदलते रहेंगे। हर अपडेट आप तक हम लेते रहेंगे, लोगों से हम पब्लिक पोल भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे, और सब कुछ हम आप तक लेकर आएंगे। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को तकलीफ भी हो जाए, कुछ लोग विरोध भी कर ले, तो लेकिन क्या है कि कुछ लोगों का मेरा विरोध करेंगे तो उनका घर चलेगा। तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बिल्कुल मेरा विरोध पुरजोर कीजिए, आप अपना घर चलाइए, कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें नवीन आवाज़। जय हिंद।